अब देखिएगा ये एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा कॉमा म्यू द सिमल्टेनियस इक्वेशन। तीनों इक्वेशन मैंने सामने लिख दी हैं। है फर्स्ट पार्ट नो सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट एक यूनिक सॉल्यूशन और फिर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसमें तीनों केस हमारे इक्वेशन के आ चुके हैं। 3 इक्वेशन हमारे पास है। नो सॉल्यूशन के लिए जाना है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जाना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जाना है और लैम्डा और म्यू के बारे में बात करनी है कि लैम्डा और म्यू जो है वो क्या होने चाहिए। मैं सीधे ए और बी नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना देता हूँ इसके। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज C इक्वल टू 1 2 1, यहाँ 8 हो जाएगा, 2 1 3 और यहाँ 13 हो जाएगा, 3 4 माइनस लैम्डा और यहाँ म्यू हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट फॉर्म की आप तैयारी कीजिएगा। इक्विवेलेंट फॉर्म की हम तैयारी करने वाले हैं। 11 नंबर पर आपका 1 पड़ा हुआ है, उसकी हेल्प से 21 नंबर को और 31 नंबर के एलिमेंट को 0 बना दीजिएगा। R2 चेंज, R2 minus 2R1, R3 चेंज, R3 minus 3R1, C इक्विवेलेंट 1 2 1 और यहाँ 1 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 4 जाएगा -3 और 3 में से 2 जाएगा 1 और 13 में से 16 जाएंगे -3, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 6 जाएंगे तो -2 हो जाता है और यहाँ पर R3 minus 3R1 हम कर रहे हैं तो माइनस लैम्डा -3 हो जाता है, माइनस लैम्डा -3 और यहाँ हो जाता है म्यू -24, म्यू -24 हो जाता है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, आप एक ऑपरेशन मुझे और लगाना है। यहाँ -3 है, -3 की हेल्प से मैं -2 को जो है 0 बनाने जा रहा हूँ। -3 की हेल्प से -2 को मैं 0 बनाने जा रहा हूँ। अब मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ R3 चेंज। R3 को चेंज करेंगे आप, एक काम कर लेते हैं R3 चेंज 3R2, यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा, 3R3 कर लेंगे तो 3 दूनी हमारा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और यहाँ प्लस का 6 करेंगे तो माइनस का 2R2, तो C इक्विवेलेंट 1 2 1 यहाँ 8 हो जाता है और 0 -3 1 और -3 हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा तो 0 ही रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 3R3 कर रहे हैं तो -3 लैम्डा -9 हो जाएंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका -3 लैम्डा -11 और ये डॉट डॉट। अब दूसरी जगह आ जाइएगा, यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 म्यू -24 या 72 हो जाएंगे और यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 म्यू हो जाएगा और माइनस के आपके हो जाएंगे 66, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा म्यू -22, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। आप देखिएगा डिफरेंट केस के बारे में बात करने चलते हैं, डिफरेंट केस के बारे में बात करने चलते हैं। पहला केस है नो सॉल्यूशन का। फर्स्ट पॉइंट, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हमारा तब होता है जब ए की रैंक जो है वो सी की रैंक से छोटी होती है। 3 मेरे पास रो है तो मैं इस समय ए की रैंक जो है वो 2 करने जा रहा हूँ, ए की रैंक 2 करने जा रहा हूँ और सी की रैंक में 3 करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है
कि ए की एक पूरी पंक्ति 0 में जानी चाहिए। अब आपको ये सिखाया गया था, अगर आप पूरा देखते हैं तो सी होता है, लेकिन अगर यहाँ पर हाथ रख लेंगे तो आपको ए दिखाई देगा। इसे छोड़ करके आपके सामने ए हो जाता है, तो मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो यहाँ पर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी लैम्डा इजिकल टू माइनस का 11/3। तो नो सॉल्यूशन के लिए एक लैम्डा इजिकल टू माइनस के 11/3, लैम्डा की वैल्यू माइनस के 11/3 लीजिएगा और कॉमा म्यू नॉट इक्वल टू 22, लेकिन म्यू की वैल्यू 22 नहीं लीजिएगा। तो आपके पास हो जाएगा सी इक्विवेलेंट 1 2 1, यहाँ 8 0 -3 1 और यहाँ -3 0 0 0 और यहाँ हो जाएगा 3 म्यू -22। रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ सी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो है कोई भी सॉल्यूशन आपका प्राप्त नहीं हो सकता है। सेकंड पार्ट फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में ए और सी की रैंक बराबर होती है और वही नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होती है। 3 मेरे पास अननोन्स है एक्स वाई और जेड, तो ए की रैंक भी 3 होनी चाहिए, सी की रैंक भी 3 होनी चाहिए। अब आप लेंगे लैम्डा नॉट इक्वल टू -11/3। लैम्डा की वैल्यू माइनस के 11/3 आप नहीं लेंगे। अब म्यू की वैल्यू चाहे 22 हो या नहीं हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n। इन दिस केस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। आइएगा तीसरे केस में चलते हैं। थर्ड फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि ए की रैंक और सी की रैंक 3 होनी चाहिए और नंबर ऑफ अननोन से ए और सी की रैंक बराबर होनी चाहिए और नंबर ऑफ अननोन से कम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ अननोन तो मेरे पास 3 है, तो मैं ए और सी की रैंक 2 करने जा रहा हूँ। उसके लिए जरूरी है कि पूरी पंक्ति वह है 0 में चली जाए। इफ लैम्डा इज इक्वल टू -11/3 कॉमा म्यू इज इक्वल टू 22, तो ये हो जाता है सी इक्विवेलेंट 1 2 1 8 0 -3 1 -3 0 0 0 0। देखिएगा पूरी पंक्ति 0 में बन चुकी है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 2 लेस देन एन इज इक्वल टू 3 से। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उनके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब इस तरह का एक क्वेश्चन जो है उसमें भी दे रखा है बुक में एग्जाम्पल में, वो भी मैं हाथों हाथ बता देता हूँ। एग्जाम्पल 5, इसमें भी ये इन्वेस्टिगेट फॉर बार वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 10, x + 2y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू। इसमें भी 3 केस डिस्कस करने हैं, इसे मैं आपको समझा देता हूँ। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 1 1 1, यहाँ 6 हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ 10 हो जाएगा, 1 2 लैम्डा और यहाँ म्यू। 11 नंबर पर आपका 1 पड़ा हुआ है। 11 नंबर की हेल्प से आप 21 को और 31 को यानी कि 21 नंबर एलिमेंट को 31 नंबर वाले एलिमेंट को दोनों को 0 बना रहे हैं। R2 चेंज, R2 - R1, R3 चेंज, R3 - R1, C इक्विवेलेंट 1 1 1 6 0 1 2
4 0 1 लैम्डा माइनस 1 म्यू माइनस 6। अब 22 नंबर पर 1 है, R3 चेंज, R3 माइनस R2 C इक्विवेलेंट 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 10। देखिएगा बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन आ गई है जिस तरह का क्वेश्चन अभी हमने करा था, बिल्कुल वही कंडीशन है। अब तीनों केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, फॉर नो सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन नो है तो ए की रैंक जो है दो सी की रैंक से छोटी होनी चाहिए। टेक लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू नॉट इक्वल टू 10। जब लैम्डा की वैल्यू 3 लेंगे तो ये 0 में हो जाएगा और यहाँ तक का हिस्सा जो है वो ए होता है। ए की तीसरी पंक्ति 0 में चली जाएगी तो रैंक 2 हो जाएगी। रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ सी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। सेकंड केस, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक जो है ए और सी की बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ अननोन के बराबर होनी चाहिए। तो n इक्वल टू आपको 3 लेना पड़ेगा, तो पूरी पंक्ति 0 नहीं होनी चाहिए। तो आप ले लेते हैं लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। अब म्यू की वैल्यू अगर 10 हो भी गई तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैम्डा अगर 3 नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता। ऐसे केस में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड केस, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मुझे ए की रैंक और सी की रैंक तो बराबर करनी पड़ेगी, लेकिन अननोन वेरिएबल 3 से मुझे छोटी करनी पड़ेगी। तो मैं ए और सी की रैंक 2 बनाने वाला हूं, तो जरूरी है कि तीसरी पंक्ति जो है वो सारी की सारी 0 में हो जाए। लैम्डा इज इक्वल टू तो आप ले लीजिएगा 3 और म्यू इज इक्वल टू 10। तो सी इक्विवेलेंट 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0 0 और यहाँ पर 0। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन n इक्वल टू 3। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट होने चाहिए। अब ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। अब एक जैसे मैंने 2 सवाल जो है यहाँ पर करके दिखा दिए हैं। अब देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। एट्थ का ए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 1 है। 2x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस 2x4 इज इक्वल टू 2 है। 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पर देखिएगा जो अननोन है वो 4 अननोन है, x1 x2 x3 x4, और जबकि समीकरण कितनी है 3। हर समीकरण से एक रो बनेगी तो रैंक 3 से ऊपर नहीं जाएगी, तो रैंक 3 जो है वो 4 से छोटी होगी। तो या तो आंसर नो सॉल्यूशन में चला जाएगा या आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशन में चले जाएगा, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन बनने के लिए नंबर ऑफ अननोन 4 के बराबर आपकी रैंक होनी चाहिए, जबकि चौथी रो आपके पास उपलब्ध नहीं है। ये हो जाता है आयुगमेंटेड मैट्रिक्स।
सी इक्वल टू 1 1 1 1, यहाँ भी 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 2 2, 3 2, माइनस 1 माइनस 1, और यहाँ 3। 11 नंबर पर 1 मिल चुका है आपको। R2 चेंज, R2 माइनस 2R1, R3 चेंज, R3 माइनस का 3R1। C इक्विवेलेंट 1 1 1 1 1, 2 में से 2 जाएंगे 0, माइनस 1 में से 2 जाएंगे माइनस का 3, 1 में से 2 जाएंगे माइनस का 1, माइनस 2 माइनस 4, 2 में से 2 जाएंगे 0, 3 में से 3 जाएंगे 0, 2 में से 3 घटेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस 1 और माइनस 3, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस का 3, यहाँ भी माइनस का 4 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएंगे 0। अब 22 नंबर पर 1 बनाना है क्या? 22 नंबर पर 1 बनाना है, तो यहाँ 1 पड़ा हुआ है ना, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। R2 इंटरचेंज R3, C इक्विवेलेंट 1 1 1 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 4 0, 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 और 0। 1 तो नहीं बना है, कोई बात नहीं, माइनस 1 बना है, बात एक ही है। ये 22 नंबर। अब आप R3 चेंज करने जा रहे हैं, R3 माइनस 3R2, तो आपका हो जाएगा C इक्विवेलेंट 1 1 1 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 4 और 0, ये 0 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 1 है और प्लस के 12, 11 आ गया है, और माइनस के 4 हैं, माइनस के 4 और प्लस के 12 8, ये आ गया है 0। अब देखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके नीचे के 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 7 के नीचे 0 बन चुके हैं, आगे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3 लेस देन एन इज इक्वल टू 4 से। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इक्वेशन वापस बना लीजिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से देख लीजिएगा, माइनस x2 माइनस x3 4x3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देख लीजिएगा, 11x3 8x4 इज इक्वल टू 0। लेट x4 की वैल्यू k मान लीजिएगा, x4 की वैल्यू k रखेंगे तो x3 आ जाएगा, ऊपर रख करके x2 आ जाएगा, और ऊपर रखेंगे तो x1 आ जाएगा, और आपका आंसर जो है तैयार हो जाता है। अब देखिएगा 9th क्वेश्चन, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ भी 0 है। 7x माइनस के 10y प्लस 12z इज इक्वल टू 0। यह शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली ए ट्राइवल सॉल्यूशन। 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 है।
जब इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जीरो होता है तो एक आंसर 100% होता है 0 0 0, जिसे हम ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। जो आंसर 0 0 0 होता है वो ट्राइवल सॉल्यूशन होता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। और सपोज कर लीजिएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है तो 0 0 0 के अलावा भी आंसर आपके उपलब्ध होंगे। अब बुक वाला हमसे कह रहा है कि इसका ट्राइवल सॉल्यूशन है। क्या है? ट्राइवल सॉल्यूशन है। तो ट्राइवल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है ये यूनिक सॉल्यूशन का केस बनेगा। नंबर ऑफ अननोन 3 है तो आपकी रैंक 100% ए की और सी की 3 आनी चाहिए। अब राइट हैंड साइड में 0 है। अब यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप ले लेते हैं। C = 1 2 3 0 3 4 4 0 7 -10 12 और 0। इसे लीजिएगा R2 चेंज R2 - 3R1 R3 चेंज R3 - 7R1 C इक्विवेलेंट 1 2 3 0 0 4 में से 6 जाएंगे माइनस का 2, 4 में से 9 जाएंगे -5, यहाँ 0 0 माइनस का 2 और R3 में से आप 7R1 घटा रहे हैं तो R3 माइनस का 10 और माइनस का 14 माइनस का 24 और देख लीजिएगा 12 और 7 या 21, 12 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 9, अब यहाँ 0। अब इसकी हेल्प से इसे 0 बनाते हैं। R3 चेंज R3 -12 R2 C इक्विवेलेंट 1 2 3 0 0 -2 -5 0 0 0 माइनस का 9 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 60, माइनस का 9 है और प्लस का है 60 तो यहाँ 51 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0। ये बन गया है, काम आपका हो चुका है। डायगोनल के नीचे के सारे जीरो प्लेन फॉर्म हो चुकी है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3 इक्वल टू n। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x + 2y + 3z = 0 हो जाएगा, माइनस का 2y माइनस का 5z = 0 हो जाएगा और 51z = 0। यहाँ से z = 0 रखेंगे, ऊपर रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो x = 0 हो जाएगा। x = 0, y = 0, z = 0। ये कहलाता है आपका ट्राइवल सॉल्यूशन। तो 0 0 0 वाला जो आंसर होता है, यानी कि 0 0 0 जो आंसर होता है द ओनली, वही हमारा ट्राइवल सॉल्यूशन जो है वो कहलाता है। अब ये देखिएगा 10th का बी, 10th के बी में है शो दैट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन है नॉन जीरो सॉल्यूशन इज 6। यह x + 2y + 3z लैम्डा x 3x + y + 2z = लैम्डा y 2x + 3y + z = लैम्डा z। वो कह रहा है शो दैट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन इज 6। यानी कि रियल लैम्डा की रियल वैल्यू अगर लेने जाएंगे तो वो केवल 6 होगी और शर्त यह है फॉलोइंग इक्वेशन है नॉन जीरो सॉल्यूशन, और शर्त यह है कि जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो नॉन जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए। ध्यान रखना, नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब यहाँ से देखिएगा इधर ये x y z पड़े हुए हैं, आप इधर लाइएगा 1 - λx + 2y + 3z = 0, 3x + 1 - λy + 2z = 0, 2x + 3y + 1 - λz = 0। ये 3 इक्वेशन आपकी बन चुकी हैं। तो राइट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 0 है। समीकरणों का आंसर 0 0 0 जरूर होगा, लेकिन 0 0 0 के अलावा भी अगर आंसर है
तो वो केवल एक ही स्थिति में संभव है कि जो केस बनना चाहिए वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनना चाहिए। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस तब बनता है जब ए की रैंक और सी की रैंक बराबर होती है और नंबर ऑफ अननोन से कम होती है। नंबर ऑफ अननोन है 3, एक एक्स है, एक वाई और एक जेड है। तो इससे छोटी रैंक आपको निकालनी है, तो आपकी रैंक आनी चाहिए ए की 2। कितनी आनी चाहिए? 2। और इसमें हम लगाने वाले हैं माइनर मेथड। अगर 3 ऑर्डर का माइनर 0 हो जाता है तो रैंक बन जाएगी 2। अब ये हो जाता है यहाँ पर, यहाँ से मैट्रिक्स बन चुकी है यहाँ से। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी। लेफ्ट हैंड साइड से ए ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा 2 3 3 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 1 माइनस लैम्डा। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज non-zero solution, then it must be case of infinite solution. Then rank of A less than होनी चाहिए n is equal to 3 से। H2 implies rank of A is less than 3. H2 implies minor of order 3 is equal to 0. H2 implies determinant A is equal to 0. H2 implies 1 minus lambda 2 3 3 1 minus lambda 2 2 3 1 minus lambda is equal to 0. 1 माइनस लैम्डा इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस के 1 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 6। अब यहाँ माइनस का 2 ले लेता हूँ, बीच वाला छोड़ देता हूँ। माइनस का 2 लिया है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 माइनस 3 लैम्डा और माइनस का 4 प्लस का 3, यहाँ हो जाएगा 9 3 क्या 9 माइनस का 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। H2 इम्प्लाइज 1 माइनस लैम्डा है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 7 है, माइनस का 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस का 1 है प्लस का 3 7 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 7 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 7 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा प्लस का 2 प्लस 21 और प्लस का 6 लैम्डा इक्वल टू 0। H2 इम्प्लाइज माइनस के लैम्डा क्यूब हो जाएंगे 2 लैम्डा स्क्वायर ये है और लैम्डा स्क्वायर ये है प्लस का 3 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाते हैं 6 और 6 12 12 और 7 19 19 में से 2 चले जाते हैं 17 लैम्डा। नंबर देखिएगा 21 और 2 23 21 और 2 23 23 23 में से आप 7 घटा लीजिएगा तो ये हो जाते हैं प्लस के 16 इक्वल टू 0। इसको इम्प्लाइज लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 17 लैम्डा माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आंसर 6 लाना है तो इसका मतलब 6 जो है इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब यहाँ से ऐसा कर लेता हूँ मैं रबर, जैसे कि पार्टनर में करते थे 1 माइनस 3 माइनस के 17 माइनस के 16 यहाँ 6 0 1 6 6 यहाँ जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा 6 3 18 6 3 18 और 18 और ये हो जाएंगे 1 और 6 6 यानी कि 6 मेरा जो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो चुकी है, ये गलती मुझे मिल गई है।
गलती कहीं हो चुकी है क्योंकि मेरा डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा पूरा। ये देखिएगा 1 माइनस लैम्डा की 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, ये आएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का 5 आएगा और यहाँ आ जाएगा 5 लैम्डा। अब इक्वेशन मेरे पास बनती है माइनस के लैम्डा क्यूब बनेंगे, 2 लैम्डा स्क्वायर ये है, 1 लैम्डा स्क्वायर ये है, प्लस के 3 लैम्डा स्क्वायर बन जाएंगे, 6 लैम्डा 6 लैम्डा 12 लैम्डा, 12 5 17 लैम्डा, 17 में से 2 जाएंगे, 15 लैम्डा। अब संख्या देख लेते हैं, 21 और 2 23, 23 में से 21 और 2 23 हो गए हैं, 23 में से 5 हटेंगे, प्लस के 18 इक्वल टू 0। लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 15 लैम्डा माइनस 18 इक्वल टू 0। अब बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर 6 है। एक फैक्टर तो लैम्डा माइनस 6 होना चाहिए। अब मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 1 माइनस 3 माइनस 15 माइनस 18, 6 0 1 6 1 6 3 6 3 18 3 6 3 18 0। तो साथ में आ जाता है लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ जाता है। अब यहाँ से आपको लैम्डा इक्वल टू 6 मिल जाएगा और यहाँ घराचारा लगा देते हैं, -3 प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर 9 माइनस का 4ac 9 माइनस 12 अंडरवुड -3 बटे 2। अब इसमें से रियल वैल्यू ले लीजिएगा तो लैम्डा इक्वल टू 6 रियल वैल्यू। तो यहाँ पर हमने इस तरह से क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाया है कि जो इक्वेशन हमें मिली हुई है अगर उसका नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है तो उसका जो लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए उसका एक ही आंसर होना चाहिए, वो 6 होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 12th क्लास का क्वेश्चन है। आप एक्सरसाइज को ख़त्म कर सकते हैं और ध्यान दीजिएगा आपको जो एक्सरसाइज कराई गई है एक्सरसाइज के बेस पर जो है आप एग्जाम्पल बाद में करने जा रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है वो एग्जाम्पल को अलग अलग मेथड से करें, मैट्रिक्स को अलग अलग तरीके से ले, लेकिन आप में से उसको कोई मेथड अटैम्प्ट नहीं करना है, आप बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 12th के मेथड से कर रखा है तो ये क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। वैसे 12th का मेथड इन्वर्स वाला मेथड होता है तो इसलिए यहाँ पर आने की ज़रूरत आपको नहीं है, मतलब BSc सेकेंड ईयर में ही नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 सही दे रखा है, 3 सही दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने रैंक नहीं निकाल रखी है। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 में रैंक नहीं निकाल रखी, तो एग्जाम्पल नंबर 3 आप उसी विधि से लिखिएगा जैसे C लेकर के करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी C नहीं ले रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 में भी C लेकर के करो, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी C लेकर के करो। ऑपरेशन जो है ऐसे के ऐसे लग जाएंगे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 में टेक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में बस क्या करना, जो बुक वाले ने कॉलम राइट हैंड साइड में डाल रखा है उसे लेफ्ट में डाल देना, डॉट डॉट लगा करके ऑटोमेटिकली आपका C बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में करा चुका हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 सही है, एग्जाम्पल नंबर 7 सही है और एग्जाम्पल नंबर 8 भी सही कर रखा है और एग्जाम्पल नंबर 9 भी सही है, 10 भी सही है, 11 भी सही है ना। अब यहाँ पर जो है इस तरह से अब ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाता है। 2 वीडियो में ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब मैं समझ सकता हूँ कि ये जो है प्रैक्टिस आपकी अच्छी तरह से हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अच्छी तरह से हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, जो हमारा फर्स्ट पेपर आएगा वो फर्स्ट पेपर जो है 50 मार्क्स का आता है। तो 50 मार्क्स में से आप ये मान करके चलेगा 22 नंबर की आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्या? 22 नंबर की मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो 28 नंबर का आपका लीनियर अलजेब्रा है और 22 नंबर की आपकी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अगर लीनियर अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है उसमें थ्योरम ही थ्योरम आएंगी, तो थ्योरम वाला पोर्शन जो है आपका भारी होता है
है ना, क्योंकि थ्योरम में हो सकता है हमें अच्छी तरह से याद ना हो या कोई ऐसी थ्योरम आ जाए जिसे हम ना कर पाएँ। तो इस वाले पेपर में आपको मैट्रिक्स पर अपना कमांड रखना है, यानी कि 2 बार आपको मैट्रिक्स का रिवीजन कर लेना चाहिए। मैट्रिक्स का अगर कमांड हो जाएगा तो हम ये मान करके चलेंगे कि आधा पेपर हमारा पक्का हो जाएगा, है ना। और इस पेपर में अगर 2 लॉन्ग अगर हमारे हो जाते हैं मैट्रिक्स से, तो तीसरा लॉन्ग हमारा लीनियर अलजेब्रा का जो है आसानी से मिल जाता है। इसलिए आप लोग इस मैट्रिक्स को जरा प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरह से कीजिएगा।